हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट फंक्शन और रिलेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। अभी तक हमने रिलेशन क्या होता है इसके बारे में बता दिया था, कितने टाइप्स के होते हैं रिलेशन, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को कराया था। फिर हमने फंक्शन बताया था कि फंक्शन क्या होता है और टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू, इन टू, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन जब जानेंगे तभी इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस पहले का वीडियो देख लेंगे। ठीक, तो आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं फंक्शन के। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिचित्रण f r से r इस प्रकार है कि f of x is equal to 2x plus 1 for every x belong to r। क्या यह प्रतिचित्रण एकाकी है कि नहीं? हमको दिखाना है कि ये 1 1 है कि नहीं, इस तरह डिफाइंड है। ठीक है, और f जो है वो r से r में है। इसका मतलब क्या होता है? r to r एक फंक्शन है जो r to r मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। कहने का मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, एक मैपिंग f इस तरह है कि जो डोमेन है वो भी r है और कोडोमेन है वो भी r है। ठीक है, एकाकी के लिए हमें दिखाना रहता है कि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जैसे ये एक एलिमेंट है यहाँ पे कोई रियल नंबर, तो उसके लिए यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो इसके लिए एक यहाँ दूसरी इमेज होगी, तीसरा एलिमेंट लेते हैं तो तीसरी इमेज होगी, चौथा एलिमेंट लेते हैं तो चौथी इमेज होगी। यानी हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होगी, तो वो क्या कहलाता है? एकाकी कहलाता है। तो इसको दिखाने के लिए जैसे डिफाइंड क्या है फंक्शन f of x जो है वो डिफाइंड है 2x plus 1। तो कभी भी जब हम एकाकी दिखाते हैं फंक्शन को तो हम क्या करते हैं? दो मान लेते हैं कि f of x1 is equal to f of x2, यानी f of x1 और f of x2 ये दोनों क्या है? बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर अगर हैं तो वो क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि डोमेन R में, ठीक है, मान लेते हैं कि डोमेन R में दो जो इमेज बन रही है, ठीक, f(x1) और f(x2) है। ठीक है, और उनको बराबर मान लेते हैं। जब बराबर मान लेंगे और हम उसको सॉल्व करते जाएंगे इस वैल्यू को रखते हुए, तो हमें x1 = x2 अगर मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। अदरवाइज ये क्या कहेंगे कि ये ऑन टू है। ठीक, तो हम मानते किसमें है? जो फंक्शन वो हमेशा f जो माना जाता है, f of x माना जाता है, वो इसकी बात की जाती है। r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, तो कोडोमेन का एलिमेंट हम लेते हैं, ना कि डोमेन का एलिमेंट। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मान लेते हैं कि R में, इस R में यानी कोडोमेन में दो एलिमेंट f of x1 और f of x2 इस प्रकार है कि f of x1 = f of x2। माना कोडोमेन R में f of x1 व f of x2 इस प्रकार है कि f of x1 = f of x2। ठीक, अब f of x1 क्या हो जाएगा? 2x1 + 1 और f of x2 क्या हो जाएगा? 2x2 + 1, या हम इसको लिख सकते हैं 2x1 = 2x2, यानी x1 = x2। तो अगर हमने f of x1 = f of x2 रख लिया है और सॉल्व करने पे हमें x1 = x2 मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? एकाकी है। मतलब अगर इमेज दोनों की सेम है तो वो एलिमेंट भी क्या है? सेम है। यानी हर एवब के लिए इमेज अलग अलग मिल रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये फंक्शन क्या है? 1 1 है। ठीक, से क्या पता चला कि f जो है वो क्या है? एकाकी फलन या फंक्शन है। ठीक है,
तो एकैकी दिखाने के लिए हमें सबसे पहले यही करना रहता है कि जो अगर मान लीजिए वैल्यू ये सेम ना आती या कई वैल्यू आ जाती तो ये 1 1 ना होता। फिर से हम बता देते हैं 1 1 का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग हो, ठीक है, हर एक एलिमेंट की इमेज अलग अलग हो। अगर मान लीजिए इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज भी ये है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बननी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है 1 1। तो हमने यहाँ पे इसके दो एलिमेंट लेंगे, मान लेते हैं ये और ये क्या है सेम है, तो इसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, अगर सेम है, ठीक, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम है तो 1 1 हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब 1 1 नहीं होगा। तो हमें जब भी एकैकी दिखाना होगा तो हमें यही काम करना होगा, ठीक, बात क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम दूसरा क्वेश्चन भी यही कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन R2R है, इस प्रकार है कि f of x is equal to 3x plus 2 for every x belong to R। तो सिद्ध कीजिए f एकैकी प्रतिचित्रण है। हमको जो f है वो R2R यानी डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है, ठीक। और जो f of x है वो डिफाइंड इस तरह है 3x plus 2, ये डिफाइंड है। हमको दिखाना है कि ये जो है एकैकी है, तो वही काम मान लेते हैं, माना f of x1 व f of x2 कोडोमेन R के अवयव हैं तथा f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है, ठीक है। तो f of x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x1 plus 2 और यहाँ 3x2 plus 2 यानी यार 3x1 इज इक्वल टू 3x2 यानी x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो अगर आपने f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिया है और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है, इसका मतलब जो फलन f है वो एकैकी फलन है, ठीक है। एकैकी फलन दिखाने के लिए हमें यही काम करना होता है, ठीक, बात क्लियर है। रियल नंबर कोडोमेन भी था, डोमेन भी था, यानी हर एक रियल नंबर के लिए अलग अलग इमेज बनेगी। ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 लिया, 2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1/2 लिया, ठीक है। तो कोडोमेन में जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, जैसे अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो क्या आएगा 3 2 5, तो इसके लिए बनेगी 5। अगर 2 रखते हैं तो 6 2 8 बन जाएगी। -1 रखेंगे तो -3 और +2 यानी -1 आ जाएगी। अगर 0 रखते हैं तो इमेज क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर हाफ रखते हैं तो ये 3/2 + 2 यानी 3/2 + 2 यानी 4 यानी 7/2। तो देखो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज बन रही है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज बन रही है। कोई भी रियल नंबर हम लेंगे तो उसके लिए अलग अलग इमेज बन रही है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये 1 1 है, लेकिन हमको लिखना है, जैसे मान लीजिए चेक करना होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको दिखाना होता तो हम ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा 12 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए जो है उसमें 50 विद्यार्थियों का समुच्चय लिया गया। ये तीसरे का सॉल्यूशन है। ए जो है 50 विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है, ये ए, ठीक। और f क्या है a से n तक, a हमें पता है क्या है और n क्या है नेचुरल नंबर, यानी इसका जो डोमेन है वो a है, वही 50 विद्यार्थी का समुच्चय है, और n क्या है प्राकृतिक संख्या है, ठीक। f of x विद्यार्थी x का रोल नंबर, f of x क्या है विद्यार्थी का रोल नंबर, ये x है, ये f of x है, ये विद्यार्थी है, ये इसका रोल नंबर है, ठीक है। ये सब क्या है रोल नंबर है, ठीक, रोल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है और ये a है। ये विद्यार्थी a को डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर है जो उसके रोल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक। सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है। हमें दिखाना है कि एकैकी तो है
लेकिन आच्छादक नहीं है, ये दिखाना है। इसका एक एक ही दिखाने के लिए हम मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लो पहला स्टूडेंट है तो रोल नंबर क्या होगा 1, दूसरा स्टूडेंट है रोल नंबर क्या होगा 2, तीसरा स्टूडेंट है रोल नंबर क्या होगा 3, ऐसे 50 स्टूडेंट है तो रोल नंबर क्या होगा 50। ठीक होगा, इधर नेचुरल नंबर ही है। तो इससे क्या पता चला, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही। ठीक, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही। इसका मतलब ये फंक्शन जो है एक एक ही है। अब कह रहा है आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होता है कि इधर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ना मिल, प्री इमेज ना मिल रही हो। इधर पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। तो नेचुरल नंबर है, इधर क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मींस 1 2 3 4 50 भी होगा, 51 भी होगा, 52 भी होगा, 100 भी होगा, 101 भी होगा, ऐसे चलते चले जाएंगे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो 51 है, ठीक है, अगर ये किसका रोल नंबर होगा, किस विद्यार्थी का होगा। जब 50 ही विद्यार्थी हैं तो रोल नंबर 51 तो किसी का हो नहीं सकता, रोल नंबर 52 तो किसी का हो नहीं सकता। यानी ये जो एलिमेंट होंगे इसमें नेचुरल नंबर में उसकी कोई इमेज प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सब एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो अगर प्री इमेज नहीं मिल रही है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक तभी कहलाता है जब इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज आपको ए में मिल जाए, इसमें मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी प्री इमेज यहाँ नहीं मिल रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक ही दिखाना है और आच्छादक दिखाना है। तो इसको हम लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। ठीक, चूंकि 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर अलग अलग हैं, इसलिए या ऐसे हम दिखा सकते हैं, ये ए, ये है आपका एन, ये है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। तो 50 विद्यार्थी, इसका रोल नंबर 1, इसका रोल नंबर 2, इसका रोल नंबर 3, ऐसे ही 50 का रोल नंबर हमें पता चल गया। ठीक है, 50 विद्यार्थी के रोल नंबर अलग अलग हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए F एक ही है। ठीक, अब देखो आच्छादक है कि नहीं दिखाना है। ठीक, तो यहां पे देखो कोडोमेन जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक, कोडोमेन जो कि क्या है नेचुरल नंबर। ठीक, 51 तो कोडोमेन में है। ठीक, लेकिन 51 की प्री इमेज आपको ए में नहीं मिलेगी। ठीक, f ऑफ 51, देखो 51 जो है f ऑफ 51 बिलोंग टू n। ठीक, ये 51 इसमें बिलोंग कर रहा है एंड f ऑफ 52 बिलोंग टू n, बट f1 नॉट बिलोंग टू a और 52 नॉट बिलोंग टू a। यानी ये दोनों नेचुरल नंबर कोडोमेन में तो है, लेकिन इसकी प्री इमेज आपको a में नहीं मिल रही। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे आप फिगर बना सकते हैं, ये 1 है, ये हो गई, 2 है, ये इमेज हो गई। ठीक है, और ऐसे ही 50 तक हो गया, 50 की हो गई, और यहाँ पे 51 है, 52 है, तो इसकी यहाँ पे प्री इमेज नहीं बन रही, ये ऐसे छूटा। तो इससे ये पता चला कि ये आच्छादक नहीं। ठीक है, अगर मान लो कोई एलिमेंट ऐसा रह जाता है, यानी कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसका रोल नंबर 51। ठीक, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसका रोल नंबर 51 हो। नेचुरल नंबर में तो आएगा 51, 52, तो कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका रोल नंबर 51 हो, क्योंकि 50 बच्चे हैं तो 50 रोल नंबर तक ही होगा। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया कि ये फंक्शन क्या है आच्छादक नहीं, इसलिए f आच्छादक
नहीं। आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर इसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और डिफाइन कैसे है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। x क्या है, नेचुरल नंबर है, से परिभाषित है। ठीक, एकैकी और आच्छादक है। ये जो फंक्शन है वो एकैकी है और आच्छादक है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंक्शन क्या है उसका डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, एक फंक्शन f। ठीक, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जा रहा है। ठीक, तो नेचुरल नंबर है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही नंबर होंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऐसे ही होंगे। ठीक, और डिफाइन कैसे है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। ठीक, अब देखो अगर x 1 है तो f ऑफ x कितना आएगा, 2 आएगा। f अगर 1 है तो f ऑफ x कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 है तो ये कितनी वैल्यू आएगी f ऑफ x की, 4। x अगर 3 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 6। अगर x 4 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि हर एक नेचुरल नंबर जो कि कोडोमेन में, डोमेन में, उसके लिए अलग अलग इमेज मिल रही है। ठीक, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 8 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से प्रदर्शित है, हमें यह पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट की इमेज क्या है, अलग अलग है। स्पष्ट है कि डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोडोमेन में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज मिल रही है। तो इससे क्या पता चला कि f क्या है, एकैकी है। f क्या है, एकैकी है। अब देखो यहां पे आपने एक चीज देखी होगी। अब अगर मान लो बात करें हम 3 की, तो 3 की प्री इमेज क्या है, कोई है प्री इमेज, 1.5 होगी इसकी इस हिसाब से, और 1.5 तो इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा। तो 3 की कोई इमेज नहीं मिल रही है, 5 की कोई इमेज नहीं मिल रही है। ठीक, तो देखो 3 जो है इसमें है, बिलोंग कर रहा है। 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है f ऑफ x में, इसमें बिलोंग कर रहा है, f ऑफ x में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसकी प्री इमेज नहीं है। ठीक, जैसे लिख सकते हैं 3 5 7 9 ये सब बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, कोडोमेन में। ठीक है, ये सब किसमें बिलोंग कर रहे हैं, कोडोमेन में। लेकिन तथा 3 5 7 9 की प्री इमेज यानी डोमेन n में नहीं है, यानी इन एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर प्री इमेज नहीं है तो ये सब एलिमेंट ऐसे रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो अगर प्री इमेज नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या होता है, आच्छादक नहीं होता। यानी आच्छादक नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, अंतःक्षेपी। इसलिए f अंतःक्षेपी यानी इनटू है। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज हमें नहीं मिलती है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है f r to r, जहां f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर एवरी x बिलोंग टू r। सिद्ध करना है f एकैकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, f एक ऐसा फंक्शन है जो एकैकी भी है, आच्छादक भी हमें दिखाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना f ऑफ x1 व f ऑफ x2
कोडोमेन, कोडोमेन क्या है आपका रियल नंबर में या के दो अवयव हैं तथा f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक, ये मान लेते हैं। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 और x2 प्लस 1। ठीक है, f ऑफ x2 क्या हो जाएगा x2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके x1 इक्वल टू x2 दिखा देते हैं तो इससे क्या पता चल जाता है कि ये फंक्शन क्या है एक ही है, इसलिए f एक ही है। अब आच्छादन के लिए देखो, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए। एक हम फिगर से बता देते हैं, जैसे ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक, यहाँ पे क्या है रियल नंबर और यहाँ पे भी क्या है रियल नंबर। तो देखो अगर हम 1 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या है, या फिर हम ऐसे करते हैं y एक एलिमेंट यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट हमने y मान लिया। अब देखते हैं कि इसकी यहाँ पे प्री इमेज मिलती है कि नहीं मिलती है। ठीक, तो y अगर हम मान लिए f ऑफ x का एलिमेंट है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y मान लिए बराबर x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 1। ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 1, यानी यहां अगर y है तो उससे एक कम x हो, यानी इसके लिए यहां क्या होगा y माइनस 1। तो अगर y रियल है तो y माइनस 1 क्या होगा रियल होगा, यानी इसमें बिलोंग करेगा। बात क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है, हम देखना चाहते हैं इसकी प्री इमेज है कि नहीं। ठीक, तो देखो y जो है यहाँ पे है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू y है, और f ऑफ x इज होता क्या है x प्लस 1, यानी x इक्वल टू y माइनस 1। तो इसकी जो प्री इमेज होगी वो y माइनस 1 होगी। और अगर y रियल है तो y माइनस 1 भी क्या होगा रियल होगा, यानी जितने भी रियल हैं उससे एक कम कर दोगे तो उसकी प्री इमेज मिल जाएगी, और एक कम करने पे भी रियल नंबर मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉइंट पे हो, यानी हर एलिमेंट की एक प्री इमेज इसमें मिलेगी जरूर। तो अगर प्री इमेज हर एलिमेंट की मिल रही है तो हम उसको क्या कहेंगे आच्छादक कहेंगे। हर एलिमेंट की अगर एक प्री इमेज इसमें मिल रही है तो हम इसको क्या कहेंगे आच्छादक कहेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कोडोमेन में कोई स्वैच्छ चर y है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है y, इसमें है इसमें है y। ठीक है, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू y, x इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, और अगर हम f y माइनस 1 निकालें, f अगर हम y माइनस 1 निकालें, ठीक है, ये किस में बिलोंग करेगा डोमेन में, इसमें बिलोंग करेगा बिलोंग टू r, इसमें डोमेन के r में, इसमें बिलोंग करेगा। ठीक, x तो इसमें ही है ना, तो y माइनस 1 हर y के लिए यहाँ y माइनस 1 क्या होगा बिलोंग करेगा। ठीक, f ऑफ y माइनस 1 अगर हम निकालें तो आएगा y माइनस 1 प्लस 1, यानी y ही आ गया। और अगर ये वैल्यू हम रख के f ऑफ y माइनस 1 निकालें तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा, यानी हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल जाएगी। ठीक, तो इससे हमें क्या कह सकते हैं, अर्थात हर y फॉर एवरी y बिलोंग टू r क्या है डोमेन के हर एलिमेंट के लिए y देयर एग्जिस्ट y माइनस 1 बिलोंग टू r। और ये किसकी बात कर रहे हैं कोडोमेन, ये कोडोमेन, यानी हर y जो कोडोमेन में होगा उसके लिए y माइनस 1 जो कि रियल होगा वो डोमेन में होगा। ठीक है, देयरफॉर f आच्छादक है। ठीक है, तो f क्या होगा हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज आपको डोमेन में मिलेगी। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए एक प्री इमेज आपको डोमेन में मिल रही है,
तो वो क्या होगा, आच्छादक होगा। ठीक, तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए, इसके हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज आपको मिलेगी जो कि रियल नंबर होगी। रियल होगी तो इसमें बिलोंग करेगी। ठीक, नेचुरल होता तो जैसे अगर नेचुरल होता तो 1 लेते तो यहाँ आता क्या, 0 आ जाता। यहाँ क्या आ जाता, 0, तब ये बिलोंग ना करता अगर ये m से n में गया होता। लेकिन ये रियल नंबर है तो 0 भी होगा। अगर यहाँ -1 ले लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ हाफ ले लेंगे तो यहाँ हाफ -1 माइनस हाफ आ जाएगा। यानी हर एक रियल नंबर के लिए प्री इमेज यहाँ पे अवश्य मिलेगी और इसीलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आच्छादक। ठीक, तो आच्छादक के लिए हमें यही दिखाना होता है कि हर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवे का सॉल्यूशन, ज्ञात करो निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रतिचित्रण है। x दिया है 3 4 5 3 4 6 और y दिया है a b c और f ऑफ 3 इक्वल टू a, f ऑफ 4 इक्वल टू b और f ऑफ 6 इक्वल टू c दिया है। ठीक है, तो हमें दिखाना है ये किस टाइप का प्रतिचित्रण है। ये है आपका x, ये है y, ये एक f फंक्शन है। 3 की इमेज a पे जा रही है, 4 की इमेज b पे जा रही है और 6 की इमेज c पे जा रही है। तो यहाँ देखो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, क्योंकि x के प्रत्येक अवयव की y में अलग अलग इमेज है। इसलिए f क्या है, एक ही, f एक ही है। ठीक, और यहाँ पे देखो y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो x में, क्योंकि y में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसकी प्री इमेज x में ना, इसलिए f आच्छादक। ठीक है, तो हमें देखो सबसे पहले ये देखना होता है कि 1 1 अगर दिखाना है तो 1 1 दिखाने के लिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ठीक, और R2 दिखाने के लिए हमें ये दिखाना होता है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट आपको ना मिले जिसकी प्री इमेज आपको डोमेन में ना मिल रही हो। या ये कह सकते हैं कोडोमेन और रेंज। रेंज क्या होती है, जिसकी डोमेन इमेज बनाता है। कोडोमेन और रेंज सेम है तो इसका मतलब क्या है, वो आच्छादक। ठीक, अगर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी प्री इमेज इधर ना हो तो ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अंतःक्षेपी 1 1 अगर नहीं है तो इसका मतलब इनटू है और मेनी 1 है, और अगर R2 नहीं है तो इनटू है। ठीक, तो R2 दिखाने के लिए हमें यहाँ पे दिखाना होता है कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ है तो उसकी प्री इमेज यहाँ होगी जरूर। ठीक, और हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, 1 1 होता है। उसके लिए साफ साफ हमको वही दिखाना होता है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ले लेते हैं और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है। केवल x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, 2 3 मान ना आए, x1 की वैल्यू 2 3 फॉर्म में ना आए। ठीक है, तो एक ही वैल्यू आए, x1 इज इक्वल टू x2 ही आए, तो इसका मतलब वो 1 1 हो जाता है। ठीक, तो एक बार आप लोग उसको क्लियर करके फिर क्वेश्चनों को देखिएगा, आगे क्वेश्चन लगाइएगा और फिर अगले लेक्चर में भी हम इसी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।